हेलो एवरीवन, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी वाले लोग। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि बिजनेस पैटर्न को एनालाइज किया जाए और एनालिसिस के लिए प्रॉपर डेटा और टूल्स बहुत ही ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक इसी पर बेस्ड है। आज हम एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड सर्विसेज जो पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें और पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब भी करिए और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कोलिग्स के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज के इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स कैसे एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं और फिर उनके बेनिफिट्स। किसी भी एनालिसिस टूल को काम करने के लिए इम्पोर्टेंट है डेटा, और ये डेटा किसी भी फॉर्मेट या साइज में अवेलेबल होना चाहिए। उस डेटा को एनालाइज करके पैटर्न जनरेट किया जाता है। आप ये पैटर्न को मैनुअल या मशीन लर्निंग के थ्रू जनरेट कर सकते। अगर आप मैनुअल एनालिसिस कर रहे हैं तो काम तो हो जाएगा, लेकिन वो टाइम टेकिंग है और एरर के चांसेस हैं। और अगर मशीन आपके डेटा को एनालाइज कर रहा है तो वो फास्ट होगा और एरर भी कम होगा, एक्यूरेसी रहेगी। तो मशीन कैसे डेटा को एनालाइज करता है, मतलब टूल्स को बिल्ड किया जाता है डेटा एनालाइज के लिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि किसी कॉलेज में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को अगर एनालाइज करना हो तो वो तो मैनुअल कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरी यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उन सारे स्टूडेंट्स की अगर परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए अगर किसी प्रोफेसर को दिया गया तो वो इम्पॉसिबल है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। मान लीजिए अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी अगर जानना चाहती है कि कितने % उसके कस्टमर्स न्यू मूवीज जो रिलीज होती हैं वो देखते हैं, तो ये मैनुअली एनालाइज करना इम्पॉसिबल है। और ऐसे ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करने के लिए मशीन लर्निंग यूज किया जाता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में 2018 में 33 zettabytes ऑफ डेटा था, जो कि बढ़कर 2020 में 59 zettabytes हो चुका है। और ऐसी प्रोजेक्शन है कि 2025 जो कि अभी से 24 इयर्स बाद है, तब तक 175 zettabytes ऑफ डेटा पूरे वर्ल्ड में हो चुका रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में डेटा कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। न्यू मूवीज रिलीज होती हैं, लोग टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं, हर रोज हजारों लोग 1000 बाइट्स ऑफ डेटा अपलोड करते हैं यूट्यूब पर। हर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, चारों तरफ हमारे पास डेटा ही डेटा है। अगर हम इस ज़ेटाबाइट के डेटा को विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो एक डिस्क को इमेजिन करिए। इसकी साइज क्लोज टू 5 GB या कहें तो 4.7 GB होती है और ये कितना पतला होता है, बस 1.2 मिलीमीटर थिक। अब अगर ऐसी डिस्क को स्टैक करें जो 4.7 GB का है और 1.2 मिलीमीटर थिक है और हम टोटल 175 ज़ेटाबाइट्स के डेटा को ऐसे डिस्क में स्टोर करें तो आपके पास इतने डिस्क हो जाएंगे कि आप उससे पूरे अर्थ को 222 टाइम्स सर्कल कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी आम इंसान के लिए डेटा को एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मशीन्स की मदद ली जाती है। तो ये मशीन्स हमारे डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, ये एक ह्यूज टॉपिक है, लेकिन अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो मशीन ड्रिवन डेटा एनालिसिस के लिए एल्गोरिदम लिखा जाता है। डेटा को एनालाइज करके मॉडल तैयार किया जाता है। जितना ज्यादा डेटा होगा और जितनी स्पीड से डेटा आता रहेगा, एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी। बस यही है मशीन लर्निंग। अमाउंट ऑफ डेटा एंड स्पीड ऑफ डेटा बहुत जरूरी है एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग के लिए टूल कई लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, जैसे पाइथन और आर हाईली यूजेबल है, प्लस समटाइम्स जावा एज वेल। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में हर सेक्टर में यूज होता है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे एग्रीकल्चर, कैसे लिमिटेड लैंड में
फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, ये अभी के टाइम में एग्रीकल्चरल फील्ड में सबसे मेजर टॉपिक है रिसर्च का, क्योंकि डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन लैंड तो लिमिटेड है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। उसी तरह कई और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एनर्जी, एजुकेशन, गवर्नमेंट, फिनेंस, हेल्थ, इंडस्ट्रियल, मीडिया, retail, smart home is one of the latest, telecom, transport और everyone's favorite social media। और इन सभी फील्ड्स में एक कॉमन एलिमेंट है जो आप सभी यूज करते हैं, वो है चैटबॉट। किसी भी सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट अगर आप ओपन करते हैं तो आजकल सभी के होम पेज पर एक ऑटोमेटेड चैटबॉट होता है जो आपके क्वेश्चंस को आंसर करता है। इसमें आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपके सवालों के जवाब से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं। उस फीडबैक को यूज करके चैटबॉट में क्वेश्चंस के आंसर्स की एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जाता है। ये मशीन लर्निंग के मॉडल का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। इनफैक्ट फोर्ब्स की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स पर हमारे टोटल वॉच आवर्स में से 80% ऑफ द टाइम उन मूवीज या वीडियोस का होता है जो हम रिकमेंडेशंस के थ्रू देखते हैं। फोर्ब्स की ही एक दूसरी रिसर्च के अकॉर्डिंग Amazon का 35% ऑफ द रेवेन्यू रिकमेंडेड प्रोडक्ट से आता है। इसलिए आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को बहुत ही इंपॉर्टेंस मिल रहा है, और ये सारे पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसी कई सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जिन्हें इन्हीं मशीन लर्निंग्स के थ्रू बनाया गया है। इन सर्विसेज में आप आपके डेटा को इंपोर्ट करके एनालाइज कर सकते हैं। हम ऐसे ही कुछ सर्विसेज के एग्जाम्पल्स को देखते हैं जो Amazon का AWS, माइक्रोसॉफ्ट का Azure और Oracle क्लाउड प्रोवाइड करता है। AWS के टूल्स जैसे कि एपफ्लो, इसमें आप APIs की मदद से आपके डेटा को इस सर्विस में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट सर्विस है एथना। ये एक इंटरैक्टिव क्वेरी सर्विस है जिसमें आप आपके Amazon S3 में स्टोर्ड डेटा को फेच करते हैं। क्लाउड सर्च में आप आपकी वेबसाइट पर स्टोर्ड डेटा को फेच करते हैं। और रेडशिफ्ट ये एक ऐसी सर्विस है जहां आप ह्यूमंगस डेटा को जो पेटाबाइट्स में है वैसे वेयरहाउस को स्कैन एंड क्वेरी करते हैं। इन सारी सर्विसेज में आपका डेटा फुली सिक्योर्ड है। ये मशीन लर्निंग मॉडल्स रेडी टू यूज हैं, आपको बस आपका डेटा इनमें इंपोर्ट करना है। AWS की ही तरह Azure में भी कई सर्विसेज हैं, जैसे कि एनामॉली डिटेक्टर। इसमें आप बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के टाइम सीरीज डेटा में मशीन लर्निंग की मदद से एनोमलीज डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है Azure वीडियो एनालाइजर फॉर मीडिया, जिसे पहले वीडियो इंडेक्सर का नाम दिया गया था। इसमें आप ऑडियो और वीडियो डेमो मॉडल्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह बिंग इमेज सर्च भी है जो कि इमेज बेस्ड मॉडल्स के लिए है, और टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट एनालिटिक्स सर्विस है जो किसी भी लैंग्वेज में लिखे टेक्स्ट को स्कैन कर सकता है। इसके 4 मेन फंक्शंस हैं: सेंटिमेंट एनालिसिस, की फ्रेज एक्सट्रैक्शन, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन एंड लैंग्वेज डिटेक्शन। अब इसी तरह कुछ Oracle क्लाउड के सर्विसेज को देखते हैं। इसमें पहला है Oracle AI एप्लीकेशंस। इसमें आप कुछ रूटीन टास्क को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। ये आपके बिजनेस इनसाइट्स को इम्प्रूव करता है ताकि आप और बेटर डिसीजंस ले सकें। नेक्स्ट है Oracle डेटा साइंस प्लेटफॉर्म। ये कई ओपन सोर्स टूल्स के साथ भी कोलैबोरेट कर सकता है और इसके अंडर कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि Oracle क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इन Oracle ऑटोनोमस डेटाबेस एटसेट्रा। एम्बेडेड मशीन लर्निंग इन Oracle क्लाउड स्पेशली सिक्योरिटी रिलेटेड डेटा के लिए बना है। और Oracle डिजिटल असिस्टेंट ये मेनली चैटबॉट जैसी इंटरफेसेस के लिए बना है जो बेसिक ह्यूमन क्वेश्चन आंसर्स को इजीली हैंडल कर सकता है और आंसर्स बोथ टेक्स्ट एंड वॉइस मैसेज में डिलीवर कर सकता है। अब हम हमारे लास्ट सेगमेंट में हैं जहां हम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज के कुछ बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इजी टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड पैटर्न है। नेक्स्ट, नो ह्यूमन इंटरवेंशन।
थर्ड है इजी स्पैम डिटेक्शन एंड दिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सिक्योरिटी। इसका एक रियल एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ कुछ ही दिनों पहले, जब मैं एक फ्रेंड के लैपटॉप से जीमेल में लॉगिन करने की कोशिश कर रही थी। मैं लॉगिन नहीं कर पाई। मुझे उस वक्त कोई एरर मैसेज नहीं आया पेज पर। पासवर्ड इंटर करने के बाद मुझे पेज पर नोटिफिकेशन आया कि सेकेंड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन के लिए मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक कोड सेंड होगा। वो कोड कभी आया ही नहीं, और बाद में मैंने जब मेरे पर्सनल लैपटॉप से लॉगिन किया तो मैंने देखा मुझे ये ईमेल आया था। ये मशीन लर्निंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। गूगल एवरी सेकेंड मशीन लर्निंग को यूज करता है। वो अपने हर यूजर की एक्टिविटी को एनालाइज करता है। गूगल को पता है कि मैं किस आईपी से लॉगिन करती हूँ और किस लोकेशन से। जैसे ही गूगल ने नोटिस किया कि किसी और आईपी से लॉगिन अटेम्प्ट आ रहा है तो उसने तुरंत वो लॉगिन अटेम्प्ट को डिनाई किया। इसी तरह और भी कई बेनिफिट्स है, जैसे कि बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। आप पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं कि कैसे नेटफ्लिक्स या अमेजॉन रिकमेंडेशंस की मदद से कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ रेवेन्यू ग्रोथ भी करते हैं। मशीन लर्निंग की मदद से किसी भी सेक्टर में डेफिनेटली देयर इज स्कोप ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉस्ट सेविंग। आपको मशीन लर्निंग के लिए टूल्स स्क्रैच से बिल्ड करने की जरूरत ही नहीं। बस अपनी जरूरत और डेटा साइज के अकॉर्डिंग सर्विस को सब्सक्राइब करके आप उसमें डेटा इंपोर्ट करिए और फिर ये सर्विस रेडी टू यूज है विथ पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन। मैंने ये सारी सर्विसेज बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस की हैं। अगर आप इन्हें डिटेल में समझना चाहते हैं तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो उम्मीद है एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इन वीडियोस को मैंने बहुत ही ब्रीफ में बनाया है, तो आप ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान भी रिव्यू कर सकते हैं, या अगर आपके कोई फ्रेंड या कोलीग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उन्हें भी ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द लाइक बटन। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जहां हम क्लाउड कंप्यूटिंग की कुछ सर्विसेज को क्रिएट करेंगे और उनके कुछ यूज केसेस को भी डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, प्लीज टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।